राम के नाम पर बजट क्यों होगा? बजट आपके और मेरे नाम पे होगा। उन्होंने सरकार बनाने में सहयोग दिया है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया इस बजट के माध्यम से। 80 करोड़ लोगों को राशन बीजेपी के घर से नहीं जा रहा है, वो केंद्र सरकार की तरफ से जा रहा है। 70 वर्षों में उस राज्य को इस प्रकार से इग्नोर किया जाए जैसे वो सौतेला बेटा भी ना हो, बल्कि वो इस समाज से इस देश से बाहर हो। मैंने नितिन गडकरी को भी घेरा था कि नितिन गडकरी पूरे देश में एक्सप्रेसवे हाईवे बनाते हैं, लेकिन बिहार में नहीं बनाते। हादसे अग्नि वैष्णव के भी समय में हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त के हादसे और इस वक्त के हादसे में इतना सा अंतर है, ये हादसे और वो घोटाला। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ काउंट किया जाता था, आज बिहार कहीं और काउंट किया जाता है, यूपी कहीं और काउंट किया जाता है। पुराने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रख देते थे लाल और पीले रंग का बैग और कहते थे कि लीजिए चारा खाइए। जो 18% का टैक्स उन पे लग रहा है, दूध दही जिन पे भी लग रहा है, अगर वो टैक्स ही हटा देंगे ना तो वो ऐसे ही उनके लिए बजट जो है वो वैसे ही खुशहाल हो जाएंगे। राम मंदिर के लिए किस मुख से बजट लेकर के आएंगे? जो बजट लेकर के आए थे वो सारे के सारे सड़क पानी में डूबे हुए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठे निर्मला सीतारमण ने कल यानी मंगलवार को बजट पेश किया। ये मंगलवार का दिन आम जनता के लिए मंगलमय हुआ हो या ना हुआ हो ये तो पता नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए मोदी सरकार ने दिल खोल कर प्यार लुटाया। इसी चर्चा को लेकर अभी हम न्यूज रूम में मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे अपने सहयोगी और अपने साथियों से और उनसे जानेंगे कल के बजट में आखिर क्यों मोदी सरकार ने और राज्यों की अनदेखी करके बिहार और आंध्र प्रदेश पर दिल खोल कर प्यार लुटाया है। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट कहेंगे निशा लखवाल, वैसे तो ये फील्ड पे रहते हैं लेकिन आज हमने इन्हें न्यूज रूम में पकड़ लिया। इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कल को बजट को लेकर क्या सोचते हैं आप? बजट ठीक है, कहे उनके लिए जिनको अच्छी सौगात मिली है, जिन 2 राज्यों को स्पेशल ट्रीटमेंट इस बजट के थ्रू दिया गया है, उनके लिए बजट अच्छा है। लेकिन विपक्ष जो सवाल लगातार उठा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही है। उन्होंने उम्मीद की थी शायद किसानों को लेकर इसमें बजट में कोई बात की जाएगी। जैसे शशि थरूर ने भी कल बजट खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी ये चीज कही कि ना मनरेगा पे बात हुई है, ना शिक्षा पे बात हुई है और ना ही स्वास्थ्य पे बात हुई है। सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट 2 राज्यों को दिया गया है और हम सभी जानते हैं कि इस बार जो सरकार बनी है वो किसकी वजह से बनी है, किसकी मेहरबानी से बनी है, तो जाहिर सी बात है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी इस बजट के माध्यम से बनता ही है। लेकिन और राज्यों को तो बिल्कुल किनारे कर दिया कि दिखे ही नहीं। ऐसा क्यों? मतलब ऐसी मोदी की क्या मजबूरी रही? आप इसको लेकर मतलब क्या सोचते हैं? मैंने ये पहले ही बोल दिया ना कि जिन्होंने सरकार बनाने में सहयोग दिया है उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया इस बजट के माध्यम से। अब आगे शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो बजट आएगा और बजट आएंगे जब, शायद उसमें जो उम्मीद औरों को है वो उसमें बजट में पूरी हो सके, शायद उम्मीद यही जताई जा रही है। मतलब मोदी जी नीतीश कुमार से डर गए, ऐसा माने? डरे नहीं है। हाँ। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं फिर से वही कहूंगी, डरे नहीं है। डरे वो इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार बनाने में उनका सहयोग रहा है। अगर जाहिर सी बात है नीतीश चाचा जी ने अगर उनका हाथ खींच लिया तो फिर वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेते हैं बाकी आपसे भी सवाल। अभी अब आ गए हैं नीतीश ठाकुर, ये बिहार के मधुबनी जिले से है ना आप जी? तो मतलब बिहार को तो दिल खोलकर प्यार दिया मोदी सरकार ने। हमारी पुरानी वीडियो काफी चली थी जिसमें नीतीश ठाकुर काफी भड़के थे क्योंकि बिहार में लगातार पुल गिर रहे थे जो शायद नीतीश ठाकुर को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद मोदी सरकार ने जो नीतीश कुमार को तोहफा दिया है उससे ये इतने गदगद है, इनकी खुशी फूले नहीं समा रही। तो पहले आप ही बता दीजिए। देखिए, खुशी तो अवश्य होनी भी चाहिए क्योंकि एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास बड़ा ही अच्छा रहा हो, जिसने इतिहास में इस देश के लिए अपना हृदय से लेकर के अपना सब कुछ पूरा जोर लगाया हो इस देश को बनाने के लिए, और उसके बाद बीते 70 वर्षों में उस राज्य को इस प्रकार से इग्नोर किया जाए जैसे वो सौतेला बेटा भी ना हो, बल्कि वो इस समाज से इस देश से बाहर हो, आउट ऑफ इंडिया जैसी फीलिंग हो उस राज्य के लिए। और उसके बाद अंतकाल एक ऐसा पैकेज आता है जो बिहार को गदगद अवश्य रूप से करेगा। क्योंकि एक तरफ जब मैंने आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर स्कूल भी बनाने की तैयारी चल रही है। मैंने नितिन गडकरी को भी घेरा था कि नितिन गडकरी पूरे देश में एक्सप्रेसवे हाईवे बनाते हैं लेकिन बिहार में नहीं बनाते हैं, तो 3 एक्सप्रेसवे भी हमें गिफ्ट में मिल गए। अब आगे देखते जाइए, मैंने बोला कि भाई साहब विश्वविद्यालय नहीं अच्छे, तो नालंदा विश्वविद्यालय सौगात के रूप में मिल गया। उसके अलावा मैंने बोला कि भाई साहब स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए बिहार को, तो स्पेशल स्टेटस की जगह अभी 58,500 करोड़ भी चलेगा। तो गदगद तो होंगे ही भाई, अवश्य रूप से होना भी चाहिए।
आपने अभी शब्द यूज किया था सौतेला व्यवहार। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि और राज्यों के साथ मोदी सरकार ने बजट में सौतेला व्यवहार किया है। अच्छा। जो जायज भी है। अच्छा। ना उत्तर प्रदेश को कुछ मिला, ना पश्चिम बंगाल में कुछ मिला, ना गुजरात, ना राजस्थान। जबकि आपने जिन 4 राज्यों का नाम लिया सबसे पहले उनके बारे में सुनिए। उत्तर प्रदेश को बीते वर्षों में कितने एक्सप्रेसवे मिल गए आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश को बीते वर्षों में कितना अच्छा बजट मिल गया आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश को G20 के समय में कितना अच्छा डील मिला आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश को अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ काउंट किया जाता था, आज बिहार कहीं और काउंट किया जाता है, यूपी कहीं और काउंट किया जाता है, तो अभी भी यूपी को ही मिले हैं। मतलब जो आप एक बात बताइए, माता पिता की नजर सबसे पहले किसकी तरफ जाती है? जो बेटा लाचार होता है या फिर जो बेटा ऊपर चल रहा होता है? लाचार बेटे की तरफ नजर जाती है कि भाई इसका तो चल ही रहा है, इसकी तरफ ध्यान दे दे। तो भाई साहब बिहार लाचार बेटा समझ लीजिए इसलिए ध्यान गया। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ऐसी सिटीज है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, फॉर एग्जाम्पल आसनसोल, ठीक है। ये कुछ ऐसी सीट्स है ना, ऐसी लोकसभा सीट्स है जहां पर बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी तरक्की है। बिहार झारखंड के मजदूर पश्चिम बंगाल में जाकर के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में काम नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से बिहार को मिल गया। आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान भी बिहार से लाख गुना डेवलप्ड है भाई साहब। कितने सोलर प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं, कितने और प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं। बिहार में आप मुझे एक भी सोलर प्लांट गिनवा दीजिए, नहीं है। उसके बाद आप बात करते हैं और कौन से स्टेट की बात करिए आपने? गुजरात की। गुजरात की तरक्की आप बिहार से कंपेयर करेंगे, मतलब भीख मांगने की आदत है ये तो भाई साहब। जो राज्य कमजोर है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। वी आर बिल्डिंग अ नेशन, ठीक है, जो हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ाना है। हम एक देश बना रहे हैं और उसमें कमजोर राज्यों को सबसे पहले आगे धकेलना है, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे देश कैसे बनेगा? तो साफ कह दो ये आम बजट नहीं है, मोदी का बजट है। फिर तो देश कैसे, जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। अच्छा, आपने हाँ सुनिए, 58,500 करोड़ रुपए जनता के लिए नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे लाल रंग का ब्रीफ केस लेकर के और नीतीश बाबू के घरवा में धर देंगे। सुनिए अब पूरी बात सुनिएगा। नीतीश बाबू के घरवा में धर देंगे, जैसे लालू यादव के घरवा में जाकर के पुराने प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव रख देते थे लाल और पीले रंग का बैग और कहते थे कि लीजिए चारा खाइए। उससे पहले जाकर के अखिलेश यादव के घर में रख देते थे कि लीजिए टोटी चुराइए। उससे पहले ममता बनर्जी के घर में रख देते थे कि रेलवे में जितने भी हादसे हो उसके बारे में सोचिए। हादसे अश्विनी वैष्णव के भी समय में हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त के हादसे और इस वक्त के हादसे में इतना सा अंतर है, ये हादसे और वो घोटाला था। अच्छा तो 5800 करोड़ ये जनता के लिए, 58,500 करोड़, 58,500 करोड़। नीतीश जी मैं आपको बता दूं, पेपर पे लिखना आसान होता है, लेकिन इन चीजों को ना जब ऐसे अमल में लाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सही बात कही आपने। ये तो आपको सुनिए, ये तो राजीव गांधी भी कहा करते थे कि मैं ऊपर से 10 पैसा भेजता हूँ, नीचे जाकर के 1 पैसा पहुंचता है, लेकिन उस समय पे मीडिया का माइक नहीं जाता था। आज आपका सौभाग्य है कि आप माइक लेकर के खड़े और आप मुझसे पूछ रहे हैं। और सुनिए, 58,500 करोड़ रुपए मिले हैं ना, कागजों पे मिले हैं ना, आज नहीं तो कल। अगर 5 साल बाद उन 58,500 करोड़ का एक रिपोर्ट लेने नीतीश ठाकुर माइक लेकर के नहीं पहुंचा तो उस दिन आप मुझसे पूछेगा कि आपने नहीं पूछा। बिल्कुल, ये क्लिप मैं सेव करके रखूंगा। हाँ बताइए। मैं एक बार इनको जरा बोलना चाहूंगी क्योंकि ये काफी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो करोड़ों की सौगात नहीं, सिर्फ आम जनता, जिन 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, उनके लिए जो 18% का टैक्स उन पे लग रहा है, दूध दही जिन पे भी लग रहा है, अगर वो टैक्स ही हटा देंगे ना तो वो ऐसे ही उनके लिए बजट जो है वो वैसे ही खुशहाल हो जाएंगे। जिन 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, ये छोटा सा मैं इनसे सवाल ये बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए। देखिए छोटी सी बात ये है, इन्होंने बहुत सुंदर बात करी। पहली चीज, वो 80 करोड़ लोगों को राशन बीजेपी के घर से नहीं जा रहा है, वो केंद्र सरकार की तरफ से जा रहा है, ठीक है। बीजेपी की औकात नहीं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे दे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रही है कि 18% जो टैक्स है वो कम कर देना चाहिए। ये सोचने वाले निशा लखवाल कोई नहीं होता है, नीतीश ठाकुर कोई नहीं होता है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां पर बैठते हैं, बड़े बड़े जितने भी क्या बोलते हैं उनको, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो वहां पर बैठते हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस चीज के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है ना। कॉमर्स की स्टूडेंट ये बहुत अच्छी, ना कॉमर्स का स्टूडेंट नीतीश ठाकुर बहुत अच्छा, कि मैं यहां पर बैठ करके डिसाइड कर लूं कि दूध पे कितना टैक्स लगेगा और दही पे कितना टैक्स लगेगा। तो जो हो रहा है वो उनकी तरफ से हो रहा है, ये केंद्र सरकार जिम्मेवार है और मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं मैडम, जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। लास्ट जब बजट आया तो उसमें हमने बड़ा सुना राम मंदिर अयोध्या, लेकिन इस बार तो राम का नाम ही नहीं लिया है, ना अयोध्या का के नाम लिया है। ऐसे राम से क्या चिड़ हो गई है? हाँ, ऐसी क्या चिड़ हो गई मोदी सरकार को राम से? देखिए, राम से कोई चिड़ नहीं हुई है, ठीक है, और राम से चिड़ करने वाली मोदी सरकार कोई होती नहीं, उनकी हैसियत नहीं है प्रभु श्री राम के आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, राम मंदिर के लिए किस मुख से बजट लेकर के आएंगे? जो बजट लेकर के आए थे वो सारे के सारे सड़क पानी में डूबे हुए हैं,
जो बजट लेकर के आए थे वो सारे के सारे सड़क टूट रहे हैं। जनता सुन रही है, सोच लेना अब जो कह रहे हो, आपके कानों को सुनाई दे रहा है ना। आप इसके लिए आपको पता है आई एम दी ओनली जर्नलिस्ट फ्रॉम राइट विंग जिसने क्लियर तरीके से वीडियोस बना रखी हैं। अयोध्या में जो हुआ उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैंने डाला है कि भाई साहब ये आपकी गलती है, ठीक है। तो मैं राम को लेकर के इस बजट को नहीं कनेक्ट करने वाला हूं, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि राम मंदिर तो देखिए, राम मंदिर का जवाब इनको तो मिल ही गया। लल्लू सिंह जैसा सांसद खड़ा करेंगे तो जीत तो गए ही आप, ठीक है। ये जन्म तो छोड़िए, 7 जन्म और लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, अयोध्या जीतने में, अगर सांसद लल्लू सिंह को टिकट दिया जाएगा सांसदी का। तो पहली चीज। दूसरी चीज, राम के नाम पे बजट का कोई अर्थ नहीं बनता है। हर चीज में धर्म और जाति का विवाद नहीं लाना चाहिए, ठीक है। कल को आप कह देंगे कि भाई साहब जीसस के नाम पे कुछ नहीं निकला, ठीक है, फिर कल को आप कह देंगे पैगंबर मोहम्मद के नाम पे कुछ नहीं निकला, ठीक है। तो इतने आपको कल को आप सारे धर्मों के लेते आइए कि इसके नाम पे बजट नहीं है, इसके नाम पे बजट नहीं है। भाई साहब राम के नाम पे बजट क्यों होगा? बजट आपके और मेरे नाम पे होगा, बजट इस देश की आम जनता के नाम पे होगा, बजट बिहार और ऐसे स्टेट्स के लिए होगा, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों के लिए होगा। बस एक लास्ट सवाल और आपसे कि राहुल गांधी ने कहा है जो ये बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है। इसका संदर्भ में मतलब ये है कि जो 2 राज्यों को स्पेशल ऑफर दिया है और राज्यों की अनदेखी की गई है, इसको लेके आप राहुल गांधी को क्या मिला? कुर्सी बचाने की बात कौन कर रहे हैं? जो खुद ऐसे पार्टियों के साथ खड़े होते हैं जो सनातन का विरोध करते हैं। कुर्सी बचाने की बात वो लोग कर रहे हैं जो कल तक एक दूसरे को गाली दिया करते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया कौन है? अखिलेश यादव। क्या कहा करते थे कि आप एक बार को भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देना लेकिन कांग्रेस को वोट मत करना, ठीक है। 2024 लोकसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले का बयान। और उसके साथ आज वो गले से गले मिला करके कह रहे हैं कि हम आपके बिना जिया ना जाए सनम। कुर्सी बचाने की बात वो कर रहे हैं जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात करने वालों के साथ खड़े हैं। कुर्सी बचाने की बात वो कर रहे हैं जिनके खुद के नेता बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को गाली देते हैं और ममता दीदी से मिलने के लिए खड़गे साहब पहुंच जाते हैं। तो कुर्सी बचाने की बात राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए कि क्या बजट है और क्या नहीं है। पहली चीज, जिस स्टेट को जरूरत थी, जिस स्टेट के लिए आवश्यक था, उस स्टेट को मिला है, ठीक है। उस स्टेट का बहुत अच्छा इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है उस राज्य ने, चाहे वो पहले राष्ट्रपति हो या फिर महान कवि हो, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, और भी बहुत पुराना और ब्रॉड इतिहास है। तो उनको मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। इससे ना राहुल गांधी को समस्या होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ने अब तक खुद कुछ करके नहीं दिया है बिहार को इतने वर्षों में, ठीक है। तो उनके मुख से ना निकले तो बहुत बेहतर है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने क्या करके दे दिया भाई साहब बिहार के लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने चुराया है ना, छीना है बिहार से, बस बिहार को कभी कुछ लौटा करके नहीं दिया। तो अच्छा रहेगा कि आप ना ही बोले। हाँ, तो नीतीश की बातें सुनकर लगता है नीतीश इतने खुश है तो बिहार वासी तो अपना भी खुश होंगे। खैर, सरकार के बजट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।